इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। को डिसलाइक करता हूँ नरेंद्र मोदी का। मैं वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के। कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया अब फ़लस्तीन पे। इनको अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान पहले भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, तो इंशाल्लाह हम सारी कौम फ़लस्तीन की अवाम के साथ खड़ी हैं। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ कलमे की बुनियाद पे खड़े हैं। जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला और ये मोदी जो है ये इंशाअल्लाह ताला हलाक होगा इंशाअल्लाह। हिंदुओं से नफरत की कोई ख़ास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस एक्शन पर। दोस्तों, इजराइल के ऊपर फिलिस्तीनी हमास के आतंकवादियों की तरफ से हमला होने के बाद जब रिटालिएट में इजराइल उनका जवाब दे रहा है और इजराइल के साथ अब यूएसए और भारत जैसे कंट्री खड़े हैं और भारत के गवर्नमेंट के तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे इनका जो सोच है, पाकिस्तानियों का आतंकी सोच, वो बोल रहे हैं कि वो फिलिस्तीनी हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इनका भी वही सोच है जिस तरह और जो सोच फिलिस्तीनी हमास के आतंकवादियों का है, उसी तरह का सोच पाकिस्तानी आतंकवादियों का भी है। और पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो भी उनमें से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ये नफरत में भारत के खिलाफ इतना डूब चुके हैं और मुसलमान को छोड़कर दूसरे जितने भी मज़हब है उसको ये सिर्फ नफरत की निगाह में देखते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में है वीडियो कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय देती है फिलिस्तीन और इजराइल के ये जो जंग के माहौल चल रहा है उसके बारे में। तो 7,000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से एक पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। सर, अभी तो खैर कश्मीर का मसला एक तरफ छोड़ते हैं, इसराइल पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जुमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला और ये मोदी जो है ये इंशाअल्लाह ताला हलाक होगा इंशाअल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं। हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। इस वक्त तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। बस हमारे अपने जो
अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। सर, इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसके खिलाफ इसराइल जो भी इक़दाम लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप देख लें कि यूएन ने भी उन्हें खुली छूट दे दिया कि आपने जो करना है आप करें, हम आपके साथ हैं। अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है और हमारे मुसलमान भाइयों को हमेशा उसने बहुत बुरी तरह उसने मारा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मुसलमानों फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला ये फ़तह होगी इंशाल्लाह। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ कलमे की बेस पे खड़े हैं। तो अरब ममालिक जो है सऊदी अरब और यूएई, ये जो अरब ममालिक थे, इन्होंने मुआहदा किया था पिछले दिनों इसराइल के साथ। तो मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए। इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया अब फ़लस्तीन पे, इनको अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान पहले भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, तो इंशाल्लाह हम सारी कौम फ़लस्तीन की अवाम के साथ खड़ी। तो इसराइल पर जो हमास की जानिब से हमला किया गया उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पहले इसराइली फ़ौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया, क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फ़लस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो अगर इसी तरह जवाब देंगे तो ये जो है लोग समझ आएगी इनको। देखिए, हम एक मुतहिद कौम है मुसलमान, हमारे अंदर बहुत जज्बा होता है। हमें चाहिए कि हम सारे मिलकर मुसलमान हम सपोर्ट करें, हम उनके साथ जो भी मसला आते हैं, परेशानी आती है, उनके साथ जाएं, उनका हल निकालें। और ये जो इसराइल मुल्क है इसके अगेंस्ट हम चलें। बाकी रही बात इंडिया की, इंडिया के नरेंद्र मोदी की, ये सदियों से हमारे साथ हमारे अगेंस्ट रहा है इंडिया और अभी भी रहेगा। वो एक हिंदू है और हम मुस्लिम कौम है, हमारे अंदर जज्बा है और ये बुज़दिल कौम होती है हिंदू लोग। तो ये हमेशा प्रोपोगंडा करते हैं कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ये सदियों से आ रहा है और ये अभी तक ऐसा ही है। सर, जहाँ तक मैंने इतने सालों में ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा हमारा मीडिया करता है, हमारे बड़े लीडर्स करते हैं। अगर हम आवाम की बात करें तो वहाँ की आवाम, हिंदू मुस्लिम, मैंने कई आपस में दोस्त देखे हैं। लेकिन जो कुरान की नज़र से हम देखते हैं ना, तो हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी जब भी मौका मिला वो आपके अगेंस्ट आएगा। और देख लें अभी हुआ है हमला, मैं ना इसको डिसलाइक करता हूँ नरेंद्र मोदी का। मैं वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई ख़ास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। दोस्त ना बनाने का कहा हुआ है ना, ये तो नहीं कहा कि आप नफरत करें। नफरत बस जारी सी बात है, नफरत ही है इनके साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में, ये पाकिस्तानी आतंकी सोच रखने वाले लोग, देखिए, ये फिलिस्तीनी आतंकवादियों का साथ देना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन इजराइल रिटेलिएट नहीं करना था और जो फिलिस्तीन के आतंकवादी किए हैं वो सही है। फिलिस्तीनियों मर रहे थे, तो क्या जो फिलिस्तीन काम किया था, जिस तरह काम किया है, वो क्या गलत नहीं है? इनके हिसाब से मुसलमान भाई अगर कुछ भी करें, वो चाहे किसी का गला काट दे, लेकिन वो सही है। अगर दूसरा कोई अपने डिफेंड के लिए कुछ भी किया, वो गलत है। और इनके हिसाब से दुनिया में जितने भी कंट्री है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो वो दुश्मन है।
और ये ज़्यादातर तो आपको पता होगा पाकिस्तानी ये भारत को नफरत की निगाहों में देखते हैं और भारतीय हिंदू लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ही मानते हैं। और उसी का नतीजा है, देखिए इन लोगों का सोच कितना गिरा हुआ है। ये खुद भीख मांग रहे हैं और पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं कि मोदी जाहिल है, मोदी दहशतगर्द है और मोदी जुल्म कर रहा है मुसलमान के ऊपर। लेकिन जो मोदी दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री के साथ भारत का और पीएम मोदी का अच्छा रिलेशन है, वो कैसे है? और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क वाले ही ऐसे सोच रख सकते हैं, क्योंकि और इनका एक बात है कि यूएस है, यूएसए भी दहशतगर्द है और यूएसए इस तरह मुसलमान को मरवा रहा है। अगर यूएसए मरवा रहा है तो तुम लोग भिखारी हो, तुम तो बार बार जाकर यूएसए के पास लेट पड़ते हो, भीख मांगते हो, तुम्हें वो शर्म नहीं आ रहा है? अगर तुम इतने खुददार लोग हो। और रही बात, हम लोग को मुसलमान भाइयों का साथ देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ मदरसा छाप लोग ये केवल रिलीजन के हिसाब से ही काम करते हैं। रिलीजन के अलावा इनको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया में कितने भी लोग अच्छा काम कर ले, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अगर अपने रिलीजन के लोग उसमें हैं तो सही है, नहीं तो दुनिया में जो भी है वो दुश्मन है। और ये गाली दे रहे हैं भारत को, लेकिन खुद कटोरा पकड़कर भीख मांग रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन भारत को बर्बादी का बददुआ दे रहे हैं। जो इनके सियासत करते हैं वो इनको जब लूटते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो भी तो मुसलमान है और मुसलमान होकर तुम लोगों को चूस रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और भारत के मोदी और भारत के एजेंट वो हमला करवा रहा है पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क, भिखारी मुल्क के ऊपर। हम लोग भिखारी मुल्क के ऊपर हमला करके क्या मिलेगा भारत को? लेकिन तुम दहशतगर्द, भिखारी, खाने के लिए नहीं मिल रहा है तुम लोगों को। तुम लोग कश्मीर को लेने के लिए कश्मीर के ऊपर हमला बार बार करते हो। और रही बात, बहुत ही हमदर्द फिरते रहते हैं कि मुसलमान भाई, अगर तुम लोग इतने मुसलमान के लिए हमदर्द रखते हो तो चीन में जो मुसलमानों के मस्जिद गिराया जा रहा है और उसको टॉयलेट बनाया जा रहा है और चीन के मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी नहीं है और उनको मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, वो तुम्हारे नज़र में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब्बू है, वो टुकड़े फेंकता है, रोटी फेंक रहा है, बोटी फेंक रहा है और उसी के पैरों तले तुम लोग उसके जूता चाटने के काबिल रखते हो। और जितने भी कंट्री है और भारत को तुम लोग को वैसे ही नफरत के निगाह से देखते हो और तुम लोग से क्या ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। और रही बात, जो फिलिस्तीन, जिस तरह का फिलिस्तीन का आतंकवादी हमास की तरफ से जिस तरह इजराइल के ऊपर वो किए थे और उसका जवाब इजराइल ज़बरदस्त तरीके से देगा और ये तुम लोगों को पता चलेगा। मुसलमान भाई होने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम लोग सही में हो तो ही तुम्हें ऊपर वाला साथ देगा, नहीं तो गलत करके दूसरे के ऊपर, दूसरे के लोगों को मार कर तुम लोग फतह हासिल करने का चाहते हो, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। और इस तरह हाल करेगा इजराइल, वो तुम लोग भी देख लेना। और तुम लोग जैसे भिखारी मुल्क क्या ही कर लोगे हेल्प, वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों, आपको इनके बारे में क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय